आखिर पाकिस्तान में मातम पसरे भी क्यों ना। एक तरफ अफगान तालिबान ने पहले पाकिस्तानी फौज की चौकियों को धुआं किया, फिर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया। इसके बाद मीडिया चैनल्स और उनकी वेबसाइट पर हुए साइबर अटैक ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। लेकिन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हुए हमले ने तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और शहबाज को हाइपरटेंशन की बीमारी दे दी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की मरम्मत अभी चली रही थी कि अफगान तालिबान ने फिर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स की हालत अब और पतली हो गई। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बेस माना जाता है। अफगान सेना का दावा है कि उसने वहां कमांड सेंटर को तबाह किया है। अफगान सेना ने नूर खान के अलावा क्वेटा के 12वीं डिवीजन हेडक्वार्टर मोहम्मद के ख्वाजाई कैंप और पेशावर एयरबेस पर भी हमले किए। तालिबान के हाथों हो रही कुटाई से मुल्ला मुनीर बंकर में मुंह छिपाए बैठा है, तो शहबाज की घेगी बंधी है। पाकिस्तान में तालिबान के इन हमलों पर कोई करा रहा तो कोई प्रोपेगेंडा बता रहा, तो कोई मुनीर शहबाज से सवाल पूछ रहा कि उनकी फौज अब कितने दिनों तक टिक पाएगी। अफगानिस्तान का दावा है उसने करीब 80 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, तो दूसरी ओर अमेरिकी मरीन कमांडोज ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला करने वाले करीब 2 दर्जन पाकिस्तानियों को गोली से मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान का फियर फैक्टर यही खत्म नहीं होता। मुनीर शहबाज को तो तालिबान की पिटाई से ज्यादा मोसाद का खौफ सता रहा। पाकिस्तानी कह रहे पहले हिंदुस्तान और तालिबान ही पीट रहे थे, अब तो ईरान बॉर्डर से मोसाद भी पाकिस्तान की धुलाई करने वाला है। पाकिस्तानी अब सवाल कर रहे हैं कि जब खतरा पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर पर मंडरा रहा, तब आसिम मुनीर शहबाज शरीफ बंकर पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ पाएगा, क्या मुनीर शहबाज की जोड़ी इस दबाव को झेल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा सर है, निसार अहमद शरजई जो कि प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान के, वो जुड़ रहे हैं। बेनी बेनियामिन जो कि फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद पाकिस्तान की पीएमएलएन के नेता है। फरीद कक्कड़ जुड़ेंगे, पाकिस्तान के पत्रकार। और एडवोकेट जहांगीर कलारो हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इरशाद, आपसे ही शुरू करता हूं। कह रहे थे बचाकर रखिए, बड़ी मुश्किल से रिपेयर हुआ था नूर खान, तालिबान वहां तक पहुंच गया, एक ड्रोन गया है और कमांड सेंटर तबाह। बहुत शुक्रिया पांडे जी। खुदा करे कि आपको सच बोलना सीख लें आप लोग, कुछ सच बोलना, जहर उगलना छोड़ दें, सांप बनना छोड़ दें। परसों में आपके प्रोग्राम में था हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा पिम्स हॉस्पिटल में जनाब शहादतें हो रही हैं और लाशें आ रही हैं और एम्बुलेंसेज आ रही हैं। मतलब झूठ ऐसा बोलिए जिस पे कोई दुनिया का बंदा यकीन। अब तो मुझे लगता ही है इतना झूठ बोलते हैं, आपके सच को भी यकीन कोई नहीं करेगा, खुदा की कसम। मैं ये कहूंगा कि आप अगर होश के नाखून नहीं लेंगे, पाकिस्तान में अमन है, इस्लामाबाद में अमन है। हाँ, कुछ जगहों पे हमारे लोगों ने, जाहिर सी बात है, कितना बड़ा सानिया हुआ जो खुमैनी जी की शहादत हुई। मैं ये कहता हूं कि ये इंशाल्लाह ये शहादत रंग लाएगी, खुमैनी जी की शहादत रंग लाएगी। वो अली की गुलाम, अली की औलाद, हुसैन की औलाद में से थे। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इस्लाम के लिए। पहले मैं एक बात बता दूं। तो दूसरी बात यह है कि आप ये जो झूठ बोलते हैं, नूर खान एयरबेस, पिम्स हॉस्पिटल, अरे मैं थोड़े नहीं कह रहा हूं डॉक्टर इरशाद, बंदरगाह, आप अली खामेनी की शहादत की बात करते रहिए, अपने मुल्क के लोगों को चूरन बेचिए कि मैं कौम की बातचीत कर रहा हूं। लेकिन एक डिफेंस डील आप लोगों ने किया, उस डिफेंस डील पर कि तुम पर हमला सऊदी तो हम तुम्हारी बचाएंगे जान, और भाग खड़े हुए दुनिया में लोग आपको चीटर कह रहे हैं। कल भी मैंने इस पर शो किया था, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप जो आपने स्वांग रचा था कि इस्लामिक नेटो बनाएंगे, खत्म हो गया है, तो आपके स्वांग खत्म हो रहे हैं। के सिन्हा सर मुस्कुरा रहे थे। के सिन्हा सर 9 महीने में ऑपरेशन सिंदूर तो नहीं दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अफगान तालिबान ने एक ड्रोन फेंक कर दिखा दिया कि देखो यही तुम्हारे नूर खान एयरवेज और तुम्हारे 2 कौड़ी के डिफेंस सिस्टम की यही हकीकत है। देखिए पांडे, मुझे बोलने दें। मैं वो कहता हूं कि सियानी बिल्ली कव्वा नोचे खंबा नोचे वाली बात है कि आप सुने इरशाद साहब, सुने ना, ये बताइए कौन सी बंदरगाह में इरशाद साहब खंबा क्यों नोच रहे हैं आप? ये बताइए कि कौन, आप क्यों खंबा नोच रहे हैं? आप अपनी बालों को भी नोच रहे हैं इरशाद साहब। है वो हिंदुस्तान। सलाम वालेकुम। मेरी एयरफोर्स के वालेकुम सलाम साहब। वहाँ हमला हो गया हो, अरे सुने साहब, घुस गए हो क्योंकि वो आपकी गुलामी कर रहे हैं इस वक्त, दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द आपने पाले हुए। अच्छा नहीं ठीक है, एक मिनट के सिन्हा सर 10 सेकंड। डॉक्टर इरशाद ये भी कह दो भाई, आप ये भी कह दीजिए कि मरीन कमांडोज ने गोलियां नहीं चलाई कराची में, आपके 2 दर्जन लोग नहीं मारे गए, ये भी बोलिए।
देखिए घुस मैं रहे एक थे बात अमेरिकी करूं, कॉन्सुलेट में। हमने पूरी हुकूमत ने, पूरी इंतजामिया ने आवाम को पुरअमन रहने के लिए कहा। एहतजाज हमारा हक बनता है, लेकिन नहीं, मैं वायलेंस पूछ रहा हूं, हक नहीं कह दीजिए बनता। आपकी मरीन देखिए कमांडोज सुनिए की सुनिए, गोलियां बात से नहीं सुनिए मरे। पहले प्लीज। आपके मुल्क प्लीज में एक मुझे बोलने एम्बेसी की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं। पांडे जी, मुझे वहां बात भी करने उस दें मुल्क पूरी को अपने प्लीज। कमांडोज की तैनाती करके रखनी पड़ती है। ना चीन के देखिए लोगों की सुरक्षा, ना अमेरिका के लोगों की सुरक्षा, इसलिए अमेरिका के मरीन कमांडोज ने आपके लोगों को गोली मारी है। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में है वो हिंदुस्तान, जिस चैनल पे फिर इस वही वक्त बात है, मैं मौजूद हूं। आपसे जब हमारी जंग हुई थी, के सिन्हा सर, आता हूं डॉक्टर आपके इरशाद। की भी हिफाजत की अभी थी मैं मेरे फखर जवानों भाई ने। से भी आपके इस जन्नत की तमाम हकीकत में एम्बेसीज की पूछूंगा। हमने हिफाजत करनी है। आपके मेरे इस जन्नत की हकीकत में पूछूंगा डॉक्टर इरशाद फखर यूसुफ जई से। लेकिन के सिन्हा साहब, 9 महीने में ऑपरेशन सिंदूर जैसा, साहब ऑपरेशन जी। सिंदूर जैसा कारनामा किया अफगान तालिबान ने, और बाकायदा उसकी पिक्चर जारी की। पहली बात। दूसरी बात है, गोलियां चलानी पड़ रही है पाकिस्तान में अमेरिका को अपने एम्बेसी की सुरक्षा के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं, उनकी देखिए हिफाजत करना हमारे। राकेश जी, अरे इरशाद साहब सुने साहब, अरे साहब अब अभी तो रमजान चल रहा है साहब, गले सूख क्यों सुखा रहे हैं आप ऐसे? नहीं देखिए साहब, आपने देखिए ये तो रावलपिंडी में नूर खान बेस, अरे गले सूख रहे हैं साहब, खून सूख रहे हैं, सूखते हैं गले आपके तो। ये गला सूखना तो इसके पहले, रमजान के पहले से सूख रहे हैं साहब। सुने साहब, सुनिए ना, अरे सुन ले आप प्लीज। अरे सलाम वालेकुम साहब, सुनिए ना। वालेकुम अस्सलाम अरे हाँ, बाले नोचिएगा आप। सुनिए 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 साहब, साहब सुने। आप अच्छे आदमी हैं, क्यों ऐसे आप क्यों बिलबिला रहे हैं साहब? आप ये बिलबिलाहट किस चीज की है साहब? नूर खान का नाम सुनते ही आपकी बिलबिलाहट शुरू हो जाती है। देखिए साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, तथ्य सुनिए ना साहब। डिबेट कर रहे हैं हम, डिबेट कर रहे हैं ना साहब। आप ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे कि ये सारे बिलबिला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग बिलबिला रहे हैं। और देखिए वहां के लोग, हाँ हाँ राकेश जी, आपने रावलपिंडी का तो आपने नूर खान बेस का खलिया। इस एक दिन पहले अटोबाबाद में इनके एक जनरल साहब वो मारे गए, इन्होंने दबा दिया उस बात को। और ये सारे के सारे बरगाम एयरबेस से ही आ रहे हैं। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ना साहब, इतने सटीक है, पिन पॉइंट कर रहे हैं। इनसे बोलिए ये मेहराब का इलाका है, मेहरान का इलाका, उस इलाके में ड्रोन्स आ रहे हैं। आपने आज रावलपिंडी की बात, नूर खान एयरबेस में आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय कैसे वहां पर इनका आर्मी हेडक्वार्टर है साहब, इनके कमांड सेंटर हैं, न्यूक्लियर कमांड सेंटर। और वहां पर इतने एयर एसेट लगा रखे हैं जिनके वो चाइनीज हैं, भले ही चाइनीज है साहब, वो आपके पूरे एडी सिस्टम है साहब, उसको भेज दे रहा है। और देखिए एयर पावर से आपने उनकी कहां मारा, आपने काबुल या कंधार में जाकर के विलेज के अंदर में मारी इन्होंने, और इन्होंने पिन पॉइंट मारा है। और राकेश, यही डिफरेंस है। अब आप बताइए, इनको तो अफगानिस्तान को ये कहते थे रैग टैग, ये फोर्स। उन्होंने इनके लोगों को पकड़ के उनके पोस्टों के 17 पोस्ट ले लिए हैं, भरा रहे हैं वहां पर। ठीक है, वो तो है। अच्छा ठीक है। मैं जरा फखर यूसुफ जई को भी लेकर आता हूं, फिर मैं शरजई साहब आपके पास भी आ जाता हूं। फखर यूसुफ जई, के दुनिया में क्या इंफॉर्मेशन है भाई आपके पास? एक तो ये नूर खान एयरबेस का जो अफगान की ओर से वीडियो जारी किया गया है, अफगान तालिबान की ओर से, कि उसका कमांड सेंटर तबाह किया गया, पहली बात। दूसरी बात है, टीवी चैनल भी हैक कर ले रहा है तालिबान। आपके यहां के जितने बड़े न्यूज चैनल्स हैं वहां पर अलग क्लिप चल रही है, चलती ब्रॉडकास्टिंग हैक हो जा रही है। तीसरी बात है, कितने लोग मरे हैं मरीन कमांडोज की गोली से कराची में? राकेश जी, एक तो खैर नूर खान एयरबेस के हवाले से कल रात से मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी वहां पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है नूर खान एयरबेस पे। मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, खैबर पुख्तनख्वा बलूचिस्तान को कवर करता हूँ, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। तो नूर खान एयरबेस यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल आधे घंटे की ड्राइव है जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म के कोई इंसिडेंट है, मैंने फिर भी रिकन्फर्म करने के लिए मैंने कहा क्या पता कुछ ऐसी चीज हुई हो, बाज़-औक़ात हो जाती है। लेकिन बिल्कुल आपका जो के साहब कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल मारा गया था, बिल्कुल वो दुरुस्त था। उस वक्त भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। लेकिन अफगानिस्तान का कोई ड्रोन, 3 ड्रोन उनके आए थे मेरे ख्याल आज से 3 दिन पहले फ्राइडे को।
एक नौशहरा में लगा था, एक स्वाबी डिस्ट्रिक्ट है खैबर पुख्तनख्वा का, वहां का लगा था, और एक एबटाबाद है जहां पे पीएमए काकूल है, ओसामा बिन लादेन आपको याद होंगे, उस इलाके में लगा। ये बिल्कुल 3 ड्रोन्स लगे थे उनके। इसमें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक ड्रोन और कल मुझे एक हमारे लोकल जर्नलिस्ट है वजीरिस्तान के, उन्होंने एक वो भेजा, उसमें भी एक ड्रोन वहां पे गिरा है, बिल्कुल, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नूर खान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के, या जो न्यूक्लियर एसेट का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि सिन्हा साहब से मैं इसलिए डिसएग्री कर रहा हूं कि वहां पे बिल्कुल वो एयरबेस जरूर है, लेकिन वहां पे इस किस्म की कोई चीज नहीं है जो ये बता रहे हैं। मतलब ये जी पांडे साहब, देखिए साहब, आप तो कह रहे थे, सुने, एक मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, आपकी बात सुन लिया मैं ये बता रहा हूँ, सैटेलाइट इमेजरी है साहब। उन्होंने तालिबान, आप उसको कहते थे ये कि ये तालिबान रैक टैक फोर्सेस, वो उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी जारी कर दी साहब। अब उसको भी नहीं मानेंगे? पहले तो आप कह रहे हैं कि मान रहे हैं, पिछले बार भी मैं बैठा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 4 दिन से आप ये बैठे थे, आप तो नहीं मानते थे उस समय। आप तो कहते सारा ये सुन लेता हूं, अगर सुन यही बहुत बार बहुत तारीफ करते हैं, वो करते हैं। लेकिन सिन्हा साहब, ये इसका काउंटर भी मैं ले लेता हूं। ये